ये तुम्हारी तस्वीर कैसे हो सकती है नैना? तुम तो कभी इस हवेली में आई ही नहीं। फिर यहाँ दीवार पर तुम्हारी तस्वीर किसने टांगी है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ये मेरी ही तस्वीर लग रही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पहली बार मुझे भी ये सब ठीक नहीं लग रहा आदित्य। दिल अजीब तरह से डर रहा है, जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा हो। चलो अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकते, जल्दी यहाँ से निकलते हैं। घबराहट में दोनों दौड़ते हुए हवेली के दरवाजे की ओर लपके। भारी दरवाजा जोर से धकेलते ही वे बाहर निकल आए। खुली हवा पाकर आदित्य ने राहत की सांस ली और पीछे मुड़कर नैना से कुछ कहने ही वाला था। नैना, ध्यान से। ये सब अचानक कैसे बदल गया? लेकिन आदित्य के होंठ ज्यों ही खुले, गला सूख गया। बाहर उसके साथ कोई नहीं था। नैना अभी यहीं थी, फिर वो कहाँ चली गई? और अभी तो यहाँ एक हवेली थी, वो भी न जाने कहाँ गायब हो गई। हे भगवान, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। न रास्ता, न जगह, न लोग। उसने घबरा कर पीछे पलट कर देखा तो सांसें थम सी गईं। जहां कुछ ही पल पहले हवेली खड़ी थी, वहां अब सिर्फ घना जंगल और स्याह अंधेरा पसरा था। हवेली जैसे हवा में घुलकर गायब हो चुकी हो। तभी अचानक बर्फ सी ठंडी हवा का तेज झोंका उठा। पेड़ों की डालियां उन्माद में हिलने लगी और जंगल में एक कर्कश हड्डियां जमा देने वाली आवाज गूंज उठी। अगले ही पल उसके सामने एक विकराल आकृति उभर आई। एक भयानक चुड़ैल। उसके बाल बेतरतीब उड़ रहे थे, आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही थीं और कांपती खुरदुरी आवाज ने पूरे माहौल को खौफ से भर दिया। अब उसे ढूंढना बेकार है आदित्य। नैना इस अंधेरे से बाहर कभी नहीं लौटेगी। ये हवेली उन लोगों को खा जाती है जिनके दिल में लालच पलता है और जिनकी जिद दूसरों को धोखे में डाल देती है। वो यहाँ आई अपने फैसलों के साथ और यही उसकी आखिरी मंजिल बनी। जो इस रास्ते पर आता है वो कुछ न कुछ खोकर ही जाता है। कोई अपना चेहरा, कोई अपना सच और कोई अपनी सबसे प्यारी चीज। नैना कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? उसे मेरे सामने लाओ। वो जिंदा है ना? जिंदा? यहाँ जिंदगी और मौत का फर्क मिट जाता है। अब वो इस हवेली की सांसों में कैद है। तुम समझ गए ना आदित्य? तुम्हारे दिल में न लालच था न धोखा। तुम तो बस उसका साथ दे रहे थे, उसे सुरक्षित घर पहुंचाना चाहते थे। लेकिन वो उसके मन में जीत की जिद थी, अपने फैसले को हर हाल में सही साबित करने का लालच था। उसी जिद ने उसे यहाँ तक खींच लाया। ये हवेली उन्हीं को निगलती है जिनके इरादे अधूरे होते हैं और जिनके दिल में सच के बजाय धोखा पलता है। यहाँ आने वाला हर कोई अपने सच से भागता है और यही जगह उसके झूठ को उसकी कब्र बना देती है। और याद रखो आदित्य, जो एक बार इस हवेली की सांसों में उलझ गया, उसका नाम समय भी धीरे धीरे भूल जाता है। ये कहते ही वह चुड़ैल अंधेरी हवा में घुलकर गायब हो गई। आदित्य वहीं जड़ सा खड़ा रह गया, चारों ओर फैले रहस्यमय सन्नाटे और रात के गहरे गुप्त अंधेरे के बीच बिल्कुल अकेला। काश उस रात तुम मायके जाने की जिद ना करती नैना। काश मैंने तुम्हें और जोर से रोक लिया होता। थोड़ा सब्र किया होता तो शायद आज तुम मेरे साथ होती। धीरे धीरे आसमान में सुबह की पहली रोशनी फैलने लगी। जंगल की सन्नाटा टूटा और चिड़ियों की चहचहाहट गूंज उठी। मगर आदित्य के दिल पर उस रात की दहशत हमेशा के लिए अंकित हो चुकी थी, एक ऐसी सीख बनकर कि जिद और धोखे की राह का अंत सिर्फ तबाही ही होता है।